भाई सब लोगों का एक ये सवाल है कि भाई भैया सब कह रहे हैं एक ही सवाल, भैया फाइनल आंसर की में कितने मार्क्स बढ़े, भैया नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स कम होंगे, भैया नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ते हैं, भैया नॉन 840 मेरे मार्क्स आ रहे हैं, क्या नॉर्मलाइजेशन में बढ़ के 940 हो जाएंगे? अरे नहीं यार, इसका जवाब ही नहीं यार, कौन ही अफवाह उड़ा रहा है? मैं यार गाइस, हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी? मैं आपका ये आज डाउट क्लियर करने आया हूँ कि यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कौन कह रहा है यार ये 100 मार्क्स बढ़ जाते हैं नॉर्मलाइजेशन? देखो 2023 का अगर देखें, 2023 की स्ट्रेटेजी नॉर्मलाइजेशन की, देखो पहले तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी किसी को समझ में नहीं आती, मेरे को तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आई। मैं 2 साल से तो 2023 और 2024 मैं देख रहा हूँ, ये आप किसी को बोल दो कि किसी को समझ में नहीं आती नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी क्या करते हैं, उसको मतलब इफेक्ट करता है वो मार्क्स को, समझ में नहीं आता यार वो कैसे कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, अब देखो लोग कहते हैं भाई, अगर 2023 की बात करें, मैंने लोगों के 60 70 नंबर घटते हुए नॉर्मलाइजेशन में देखे, क्या भैया हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, हमारे भी इतने मार्क्स कम हो सकते हैं? तो देखो गाइस, मुझे क्या लगता है कि इस बार इतने ज्यादा मार्क्स नहीं घटेंगे। देखो और मार्क्स घटते हैं ना, तो घटते वैसे भी मार्क्स ज्यादा है, और ना मार्क्स बढ़ते तो किसी के 10-5 मार्क्स से ज्यादा नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का जो दूसरा नाम है ना, वो लक है। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटेंगे बढ़ेंगे घटेंगे, उस हिसाब से आपका लक होगा, जितना आपका लक खराब होगा उतना आपके मार्क्स घटेंगे। मैं एक सच बात बताऊं आपको, तो नॉर्मलाइजेशन का नाम दूसरा यही है। अब क्या है भाई, देखो एक मैं तुम्हें गुड न्यूज बता दूं, देखो बहुत लोगों ने क्या जैसे कह रहे हैं, कुछ आंसर्स ड्रॉप होने चाहिए, कुछ क्वेश्चंस हम कुछ लगा के आए थे भाई, वो रिस्पॉन्स शीट में कुछ और दिखा, तो एनटी ने ये सब जो मेल्स के लिए गंभीर रूप से इस पे वो एनालाइज कर रहा है। तो मुझे लगता है वो इस बार ये सोच रहा है कि हाँ भाई, अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है ना, तो उस क्वेश्चन को ड्रॉप किया जाएगा और आपके मार्क्स दिए जाएंगे। प्रोविजनल आंसर की में जिन बच्चों के जो मार्क्स है वो थोड़े बहुत भी कम हो रहे हैं ना, कि इस वजह से ये आउट ऑफ सिलेबस था, जैसे फिजिकल एजुकेशन में देखा गया, अकाउंटेंसी में देखा गया, इकोनॉमिक्स में देखा गया, तो मुझे ऐसा लगता है इस हिसाब से कि हाँ भाई, उन क्वेश्चन को अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा ना, तो वो उनको ड्रॉप किया जाएगा, देन उसमें आपके मार्क्स को इंक्रीज कर दिया जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा, प्रोविजनल आंसर किया हो तो बहुत आपको नॉर्मल नॉर्मल स्कोर आ रहा होगा, उससे तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तो इस बार पक्का आपको आपके मार्क्स बढ़ते हुए जो फाइनल आंसर की और आपका रिजल्ट है उसके अंदर दिखाई दे रहे होंगे। ओके ना फ्रेंड? तो फ्रेंड्स, एक बात हमेशा आप लोगों से कहूंगा जाते जाते, अगर आपको ये बात अच्छी से समझ में आई, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, किसी का कॉलेज प्रेडिक्टर मत खरीदना, किसी से प्रेफरेंस शीट पैसे दे करके मत बनवाना, क्योंकि सब कुछ फ्री में हो जाएगा, वो सिर्फ एक स्कैम है और इसके सिवा कुछ भी नहीं होता है। ओके ना फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।